किसान साथियों, कपास की बिजाई का समय शुरू हो चुका है। कपास में ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहला, सीड का सिलेक्शन आपको सही रखना है। आपकी मिट्टी के अकॉर्डिंग, आपके एरिया के अकॉर्डिंग बेस्ट वेराइटी का सिलेक्शन करना है। सेकंड, की बेसल डोज में फर्टिलाइज़र आपको कौन से डालने चाहिए। बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र डालेंगे तभी प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। केवल अगर वेराइटी का अच्छा सिलेक्शन कर लिया, बेसल डोज में फर्टिलाइजर आपने सही तरीके से नहीं डाला, तब भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको लाइव दिखाऊंगे बेस्ट वेराइटियां कौन कौन सी हैं जिनका हर साल प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है, या नई वेराइटी इस समय कौन सी आई है जिनका भी प्रोडक्शन अच्छा मिलने की उम्मीद है। साथ ही बेसल डोज में आपको क्या क्या फर्टिलाइजर डालने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना फार्मिंग वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कपास की खेती करने जा रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन आपको चाहिए तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कपास की टॉप बेस्ट वेराइटियां कौन सी हैं जिनमें हर बार अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, या कम समय की वेराइटी कौन सी है, या नई लेटेस्ट वेराइटी अभी बेस्ट वेराइटी कौन सी आई है। तो सबसे फेवरेट वेराइटी किसान भाई की, हर किसान भाई इसको हर टाइप की मिट्टी में लगा सकता है, ये है दोस्तों टाटा की दिग्गज वेराइटी। इसमें दोस्तों शाखाएं बहुत निकलती हैं, ब्रांचेज बहुत ज़्यादा निकलेंगी, और ज़्यादा ब्रांचेज निकलती हैं तो टिंडे ज़्यादा लगेंगे, टिंडे ज़्यादा लगेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। तो इसको आप लगा सकते हैं, टाटा दिग्गज वेराइटी फर्स्ट है टॉप वेराइटियों में। सेकंड नंबर पे है दोस्तों US 51। देखिए, कपास की खेती के बाद में नेक्स्ट आप कौन सी फसल लेने जा रहे हैं। जैसे सरसों की बिजाई आप करेंगे या अगेती अन्य कोई फसल लगाएंगे, कम समय की वेराइटी आपको लगानी है तो US 51 आपको लगाना चाहिए। इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है, 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है, कम समय की वेराइटी होती है, तो ये आप लगा सकते हैं। और हर प्रकार की मिट्टी में इस वेराइटी को लगा सकते हैं, US 51। थर्ड नंबर पे बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए और आप चाहते हैं कि लंबे समय तक प्रोडक्शन मिले, लास्ट तक फसल भी हरी भरी रहे, टिंडे ज़्यादा से ज़्यादा लगे, तो एक पौधे पे 500 बॉल यानी 500 टिंडे तक भी इस वेराइटी में लग जाते हैं। ये है दोस्तों मनी मेकर वेराइटी। इस वेराइटी में प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा उत्पादन मिलता है, तो ये वेराइटी भी आप लगा सकते हैं। ये थर्ड नंबर की टॉप वेराइटी है। लेटेस्ट वेराइटी की बात करें तो राशि की 960, ये वेराइटी अभी लॉन्च हुई है, इसी साल लॉन्च हुई है, और बहुत अच्छा उत्पादन मिलने की उम्मीद है। बॉल साइज अच्छे बनेंगे, हर प्रकार की मिट्टी में इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और उत्पादन अच्छा मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है इस वेराइटी की, तो ये वेराइटी भी आप लगा सकते हैं। नई वेराइटी है राशि की 960 वेराइटी। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए नवाब गोल्ड। इसमें बॉल की साइज, ये जो टिंडे की साइज है, ये 5 से 6 ग्राम तक एक टिंडे की साइज जाती है, यानी कि टिंडे बॉल हैं वो मोटे बनते हैं, साइज अच्छी बनती है, तो इस हिसाब से इसमें प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, और लास्ट तक ये फसल भी हरी रहती है, अच्छा प्रोडक्शन मिलता है लंबे समय तक। लेकिन दोस्तों ये कम समय की वेराइटी नहीं है, ये आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा, टिंडे हैं बॉल हैं वो मोटे बनेंगे, 5 से 6 ग्राम तक के एक बॉल बनेगा, तो उत्पादन अच्छा लेना है तो इस वेराइटी पे भी आप जा सकते हैं, नवाब गोल्ड। नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास ये लास्ट वेराइटी है, और भी बहुत सारे वेराइटियां हैं, लेकिन ये है श्रीराम की 331 वेराइटी। हर प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, इसमें भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। मीडियम समय की ये वेराइटी है और हर टाइप की मिट्टी में इसको आसानी से लगा सकते हैं, श्रीराम की 331 वेराइटी। तो ये हमने कुछ टॉप वेराइटियों का सिलेक्शन किया है, जो कि कम समय की भी हैं, मीडियम समय की भी हैं और ज़्यादा समय की भी हैं। तो आगे आपको कौन सी फसल लेना है उसी अनुसार वेराइटियों का सिलेक्शन करें और अपनी मिट्टी के अकॉर्डिंग करें। कुछ वेराइटियां मार्केट में ऐसी हैं जो टाइट ज़मीन के लिए हैं, कुछ हल्की मिट्टी के लिए हैं, कुछ भारी मिट्टी के लिए हैं। तो दोस्तों मिट्टी के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है वेराइटी सिलेक्शन के समय। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है दोस्तों, कपास में क्या किसी भी फसल में अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो बैलेंस मात्रा में ही न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उसको खाना पानी भी उसी अनुसार देना पड़ेगा। तो बेसल डोज में कौन से फर्टिलाइजर देने हैं, उसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही आप कपास की बिजाई करें, खेत की तैयारी करें, गोबर की खाद आपको डालना है। 2 ट्रॉली उपचारित किया हुआ पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद आपको डालना है। उसमें आप कुछ अन्य चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, वेस्ट डिकम्पोजर है, किसी से भी आप उपचारित कीजिए, लेकिन उपचारित करके ही
डालना है गोबर की खाद, 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से। अब दोस्तों आपको गोबर की खाद मिट्टी में मिलाना है, पलेवा करना है, उसके बाद में रासायनिक फर्टिलाइजर डालने हैं, बैलेंस मात्रा में डालने हैं ये भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो कि हर किसान भाई आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हर किसान भाई यूज करते हैं, वो है ये एसएसपी फर्टिलाइजर। इस टाइप का आता है, ये देखिए ये है एसएसपी फर्टिलाइजर, इसका आपको इस्तेमाल करना है। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर ये होता है 70 से 80 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी का आपको इस्तेमाल करना है। एसएसपी में दोस्तों फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है, लेकिन पोटाश नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है आपको लेना है, ये है यूरिया फर्टिलाइजर। ये देखिए यूरिया फर्टिलाइजर ये दानेदार फॉर्म में आता है, नीम कोटेड आता है, अभी तो सब जगह आसानी से नीम कोटेड यूरिया ही मिलता है। 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है यूरिया फर्टिलाइजर एसएसपी के साथ में। अब नेक्स्ट है दोस्तों एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो लाल कलर की पोटाश आती है, उसको भी आप एसएसपी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एमओपी यूज करेंगे तो लगभग 25 केजी, 20 से 25 केजी आपको एमओपी लेना है। लेकिन ये है दोस्तों सफ़ेद पोटाश, ये देखिए दानेदार कलर में आता है, पोटेशियम शोनाइट इसे कहते हैं। तो ये पोटेशियम शोनाइट अगर आप यूज करें तो 10 से 15 केजी, 10 केजी सफिशियंट है, ये इतनी ही मात्रा इसकी रखें, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा पोटेशियम शोनाइट का। ये सफ़ेद पोटाश होती है। ऑर्गेनिक पोटाश भी आती है दानेदार फॉर्म में, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में कई टाइप की पोटाश उपलब्ध होता है, लेकिन एमओपी सबसे आसानी से मिल जाता है, एमओपी आप यूज कर लीजिए बेसल डोज में। अब दोस्तों ये रासायनिक फर्टिलाइजर तो आपने डाल दिए, लेकिन इनके साथ में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डालना चाहिए। और ऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है दोस्तों ये शुद्ध सीवीड फर्टिलाइजर। ये देखिए इस टाइप का आता है, पाउडर फॉर्म में आता है। किसी भी फसल की बेसल डोज में अगर आप ये पाउडर फॉर्म वाला सीवीड फर्टिलाइजर डालते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है, क्योंकि ये शुद्ध फर्टिलाइजर होता है। 80% शुद्ध होता है, 100% वाटर सोलेबल होता है, पाउडर फॉर्म में आता है ये वाला सीवीड फर्टिलाइजर। इसका आप इस्तेमाल कीजिए 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। कोई भी फसल की आप बिजाई करें दोस्तों, सीवीड जरूर डालना ही चाहिए। किसी भी समय आप बिजाई करें, इसका रिजल्ट सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा। दानेदार फॉर्म में जो सीवीड आता है उसमें 10%, 20%, 25%, 5% इस टाइप से आता है। तो 5-10% में रिजल्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पाउडर फॉर्म वाला मिल जाए तो यही आप इस्तेमाल कर लीजिए। सुपर ऑर्गेनिक के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको शुद्ध सीवीड फर्टिलाइजर चाहिए तो सुपर ऑर्गेनिक से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, मैं वहीं से मंगवाती हूँ, वहीं से आप भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। 25 केजी का बैग आएगा, 1-2 केजी नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ दोस्तों। सुपर ऑर्गेनिक में ये इंपोर्ट होने वाले फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि सीविड है, फुलविक है, एमिनो है, ह्यूमिक एसिड है, इनको सुपर ऑर्गेनिक वाले ओपन नहीं करते, इन बैग को जैसे आते हैं वैसे ही आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन है, अच्छे फर्टिलाइजर मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर मिलते हैं, और आप कोई भी फर्टिलाइजर वहाँ से आराम से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करती हूँ, जैसे कि किसान भाइयों के पास एसएसपी फर्टिलाइजर आसानी से कहीं पे उपलब्ध नहीं होता है, डीएपी है, तो दोस्तों डीएपी भी आप यूज कर सकते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आएगा, तो फिर आप यूरिया डीएपी के साथ में कम रखें। डीएपी फर्टिलाइजर एक बैग बहुत है, 50 केजी का एक बैग आता है, वो आप यूज कर लीजिए। और यूरिया दोस्तों 20 से 25 केजी ही आप ले लीजिए अभी, तो तब भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और एमओपी वही रखना है, 25 केजी की मात्रा रखना है, 20 से 25 केजी एमओपी फर्टिलाइजर साथ में रखना है। लेकिन दोस्तों डीएपी में सल्फर नहीं आता है, तो बेंटोनाइट सल्फर भी फिर आपको अलग से लेना है, जो दाल के आकार में आता है। बेंटोनाइट सल्फर एक बैग आता है 10 केजी का, वो बैग आप यूज कर लीजिए डीएपी के साथ में। और एनपीके बहुत तरीके के ग्रेड में आते हैं, एनपीके 12-32-16 है, एनपीके 19-19 है, 20-20 है। तो इस तरीके के एनपीके दानेदार फॉर्म में आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके के साथ में दोस्तों आपको ना तो अलग से पोटाश लेना है, ना ही आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया लेना है, सिर्फ उसके साथ में बेंटोनाइट सल्फर और सीविड आप यूज कर लीजिए फिर। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रिशन की पूर्ति बैलेंस मात्रा में करनी है। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, ये फर्टिलाइजर डाल करके चाहे तो आप कल्टीवेटर से बिजाई कर दीजिए इन फर्टिलाइजर को, या हाथ से छिड़क करके रोटावेटर से मिला दीजिए। उसके बाद में दोस्तों कपास का सीड लगाना है, ये आप जरूर ध्यान रखना है। कपास के सीड के साथ में ये फर्टिलाइजर बिजाई नहीं करने हैं, ये आप सावधानी जरूर ध्यान रखें।
और दोस्तों कपास की खेती कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरीके के डिटेल वीडियो हमारे आगे आते रहेंगे। कपास की खेती हम भी करने जा रहे हैं, तो आगे हमारे खेतों से लाइव वीडियो आएंगे कि आगे हम कैसे पानी दे रहे हैं, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। और ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।